जी आप लोग देखे ना कि स्नान होते हैं नहाने के समय, जब इनका मन नहीं रहता तो इसी तरह वो चिल्लाने लगते हैं बच्चों की तरह। 5 सालों से मेरे पति बीमार है, ब्रेन हेमरेज होने के कारण पैरालाइज हो गया है। एक साइड आप लोग वो हाथ देख सकते हो, वो पैरालाइज के कारण ही हाथ वो मुड़ गया। उनको नहाना, खिलाना, बैठाना, उठाना सारा काम खुद करना पड़ता है। बस आप लोग हमें मदद करें प्लीज़, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। आप लोग खुद देखिए कि कितना मुश्किल होता है इनको हर एक काम करना। जब इनका मूड नहीं रहा था, कल का ही ब्लॉग में आप लोग खुद देख लीजिए, जब इनको मूड नहीं था उतरने का तो कैसे बिछावन खींच के गिर गए। इसी तरह उस समय 2 आदमी लगता है पानी पिलाने में, इनको उठाने बैठाने में। और जब वो ठीक रहते, मूड सही रहता तो हम अकेले ही उठाते बैठाते हैं। तब इनको नहला धुला दिए अच्छे से। अब इनका जल्दी से दे पोछे, क्योंकि साबुन से वो लगाने नहीं दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। सोचे किसी तरह उनको 2 जगह 2 बाल्टी से पानी से नहा दे, और नहीं तो वो चिल्लाने लगे। जब ससरने लगेंगे कुर्सी से तो नीचे गिर जाएंगे। इसी वजह से जल्दी जल्दी नहा दिए। घर में कोई था भी नहीं, हम और हम नैतिक था, तो सोचे कि नहीं करेंगे, नीचे गिर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इनका मूड बहुत ख़राब हो जाता कभी भी। और भी दांत दर्द से ये बेचैन और चिड़चिड़ हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। एक साइड से अभी भी फूला हुआ, कितना भी दवाई दे रहे हैं, जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे, नहीं देखेंगे, तब तक कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। देखते हैं जब तक छठ पर्व नहीं होगा तब तक तो डॉक्टरनी भी नहीं आएगी। तो ये भी इनका बिछावन ठीक कर लेते हैं। यही बिछावन में इनको डालते हैं, एयर बेड रहता है, उसके बाद बेडशीट, और ये बेड बच्चों की तरह इनका पन्नी प्लास्टिक बिछा के उस पर एक कपड़ा छोटा सा टुकड़ा डालते हैं। उस पर से इनको घसकाना और उठाना आराम होता है। और जब टॉयलेट भी करते हैं तो सिर्फ यही भींगता है, और ज़्यादा देर नहीं देख पाते हैं तो पूरा बेडशीट भींग जाता है, नहीं तो सिर्फ यही तो भींगेगा। इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ हम जो देख रहे हैं आप कर रहे हैं, ये सब हम हॉस्पिटल में सीखे थे पेशेंट के साथ इस तरह करवट दिलाने के लिए। ये डोरसीट कहा जाता था इसको। तो जैसे जो ऐसे पेशेंट होंगे जिसके घर में ऐसा होगा, वो लोग खुद जानते होंगे कि ये सब डोरसीट कहा जाता है, और कहाँ हॉस्पिटल में ही ये सब खुद करते हैं। इनको घसका के बिछावन में दे लेते। वो डब्बा जो है इनका यूरिन कैथेटर हम बांधते हैं, उसी डब्बा से इनका पाइप डब्बा में जाता है। अब इनको बिछावन पे दिए, जस्ट दिए, और इनका जब तक हम डब्बा निकाल के बांधते तब तक ये नीचे टॉयलेट कर दिए। अब पूरा घर जस्ट अब तुरंत नहाने के बाद धो के पोंछ के काचे थे, और फिर ये टॉयलेट कर दिया। फिर से इनका घर धोना पड़ेगा पूरा, अब फिर से घर धोना होगा। ऐसा समझ हो जाएगा इनको कि सब दिक्कत नहीं होगा। आप लोग खुद देखें ना, अब पूरा घर फिर से 2 बाल्टी पानी से धोना होगा। क्या करेंगे, यही सब परेशानी दिक्कत है, समझते ही नहीं बात। भगवान से कहते हैं भगवान जब इतना आप दिए, इतना शक्ति बुद्धि, इतना और कर दीजिए कि ये बोलने लगे हमको। लेटरिन बाथरूम, खाना, प्यास, भूख, दर्द, जो भी तकलीफ है वो हमें बताएं। बस यही चाहते हैं। बस क्या करेंगे हम, क्या कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा देर का चूक हो गया, बांध तो पूरा घर साफ़ सफाई से धो लेते। साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसी रूम में ये रहना है इनको, और खाना पीना, सोना बैठना सारा कुछ इसी रूम में रहता है। तो इसलिए साफ़ अच्छा से रखते हैं, साफ़ सुथरा। नहीं गंदगी रहेगा तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो अच्छे से धो लेते हैं। माथा दर्द के कारण, मतलब दांत दर्द होने के कारण, और माथा में भी इनको दर्द है। देखते माथा पे हाथ दिए, हटाने भी बोल रहे हैं, इतना गुस्से में कि हटा भी नहीं रहता। अभी पानी लाया है नहीं तो पूरा घर लाइजोल से अच्छे से धो लेते हैं। साफ़ सुथरा का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ज़्यादा तो नहीं कर पाते, पहले बराबर बहुत ज़्यादा कर पाते, तब तो इतना काम होता है कि जितना हो सकता है उतना करते हैं। लेकिन अपने तरफ से तो पूरा कोशिश करते कि सब कुछ अच्छे से रखें। लेकिन परेशानी ही यही सब चीज़ परेशानी है, यही सब चीज़ वो बता देंगे तो इतना परेशानी नहीं होगा। बस टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, खाना पीना वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। लगा रहा था, पूछिएगा तो बोलेंगे हाँ करेंगे, लेकिन जब तक आप कराइएगा तब तक वो कर देते हैं। तभी अच्छे से पूरा घर धो के साफ कर लेते हैं। छठी मैया क्या करेंगे, भगवान से यही पुकार है हमारा कि बस इनको इतना अच्छा घर ऐसे भी स्लिप करने लगा है, पैर थोड़ा सा भी पानी पर पड़ता है तो इतना कपड़ा, सारा कपड़ा आप लोग देख रहे हैं सब इनका ही कपड़ा है। डोरशीट, बेडशीट, इतना है सब। मतलब शाम तक में टॉयलेट कर करके इतना सारा जमा कर लेते ही। तो मशीन सोचिए, बाग मनाइए कि इनके मित्र लोग मदद किए तो उसी से, इस पैसे से हम मशीन ले लें। तो हाथ से धोते धोते परेशान हो जाते थे। और भी कपड़ा, सर्दी में इतना कपड़ा हो जाता है, और भी एक दिन में 5-5 को 6-6 को कम्बल धोना पड़ता है, सब भीग जाता है जब टॉयलेट करते हैं रात भर। तो वही होता है, यही सब परेशानी बढ़ जाता है। तब कपड़ा को पहले डेटोल से खंगाल के उसके बाद मशीन में डाल के अच्छे से धोते हैं। साफ़ सुथरा का ध्यान अच्छे से रखते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार आदमी है और वो सब चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। और साफ़ सफाई हर जगह रहे। आप लोग तो देखे कितना सारा कपड़ा धोना पड़ा,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूजा और राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? भगवान के पास आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज छठ पर्व का है तीसरा दिन। आज है संत का अर्घ, मतलब संध्या अर्घ शाम में डाला दौरा सज के छाट पे जाएगा और अर्घ देंगे सब लोग। तो किनके यहाँ छठ पर्व होता है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, मेरे मैके में होता है। फ़िलहाल हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, 5 सालों से हम नहीं गए हैं। बहुत ही मिस करते हैं, बस वो दिन जल्द आए जो हम भी अपने पति के साथ जा सके। तो रात भर मेरे पति जगे रहे, पूरी रात क्या हुआ क्या ना। देखिए आप लोग, कितना सारा कपड़ा धोना पड़ा, इतना कपड़ा आंगन में, सब टॉयलेट का कपड़ा है। सुबह रात भर जगते हैं और रात भर टॉयलेट। जब वो सोते हैं तो कम ही करते हैं, उस समय डब्बा नहीं निकालते। नींद में रहते तो डब्बा में करते, नहीं तो जब वो जगे रहते तो डब्बा निकाल के हटा लेते हैं। इसी वजह से जो है पूरा सारा कपड़ा इतना सारा धोना पड़ा। अभी देखिए, अभी सोए हैं, अभी कितना बज रहा है, देखिए कितना 12:30 बज रहा। अभी ये जस्ट उठे हैं, तो अभी ये फ्रेश हुए हैं। सुबह नहीं हुए थे फ्रेश, तभी इनको फ्रेश करा, बिछावन पे ही फ्रेश किए हैं। तो उसके बाद हम अभी जस्ट नहा के आए, कपड़ा उपड़ा धो के नहा के आए हैं और इनको भी उठाए हैं, फ्रेश कराए हैं। तो अभी इनको खिला रहे हैं। आज बनाए इनके लिए इडली और सांभर। आप लोग देख लीजिए, सांभर है और ये है इडली। तो अपने मास्टर साहब के लिए बनाइए, मतलब सुपाच भी होगा और इसमें चबाना नहीं पड़ेगा। रोज़ रोज़ दाल रोटी और रोज़ रोज़ दलिया खा के मन उब जाता है ना, कुछ बोलते तो है ना। आज का हादसा और भी गजब हो गया। क्या किए ये, सुबह जब इनको पानी पिला रहे थे, फ्रेश कराए थे, बरस गुस्सा में ऐसा गिलास फेंके कि नाक कट गया है। आप लोग खुद देखिए, देख रहे हैं वो पास से देखिए, नाक पैसा गिलास लगा के नाके कट गया, खून निकलने लगा। अब इनको टेटनस का सुई दिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं, इतना गुस्सा आ रहे थे, नहीं बोले तो नहीं उठ रहे थे। इनको नींद आ रहा था, वही जो उनको फ्रेश कराना, जबकि हम 8:30 बजे उठाए इनको, 8 बजे उठाए, फिर भी इतना गुस्सा में थे। और मतलब बड़े से नहीं करा रहे थे, पानी कुल्ला करने जैसे ही दिए गिलास छीन के ऐसे फेंके कि नाके पर उड़ा। उस समय हम वीडियो बनाते, नाक देखते, नाके कट गया। क्या करेंगे, नहीं समझते, इसी वजह से ऐसा हुआ है। नाक काट के बैठ गए हैं। बचपन में होंठ कटा था, अभी नाक कट गया। हम बचपन में क्या किए थे, इनका ठोर का कहानी आप लोगों को बताते हैं। जब ये बहुत छोटे थे तो इनके घर में जो नहीं, छाली के बहुत शौकीन थे, बहुत शौकीन। तो इनके पापा माइनिंग इंजीनियर थे। तो अच्छा खासा ये लोग अपने, मतलब बहुत ही अच्छा परिवार था, सुखी परिवार था। माइनिंग इंजीनियर थे इनके पापा, तो बहुत सारा पैसा था, जितना ही था, मतलब ये लोग सुखी परिवार थे। अभी ऐसा स्थिति होगा जब वो बीमार पड़े हैं। तो फिर उससे पहले भी अच्छा ही था जो भी थे। तो वो क्या किए, तो इनके घर में जो 4 भाई और 1 बहन थी। तो मम्मी पापा थे, तो इनके घर में 2-2.5 किलो दूध लिया जाता था। तो उस समय के दूध में पानी तो मिलाया नहीं जा रहा था, छाली बहुत ज़्यादा बैठता था। इनको छाली खाने का बहुत शौक़ था। तो एक दिन क्या किए, छाली रोज़ ही चुरा के खा जाते थे। तो एक दिन इनकी दीदी देख ली, सिक्का पे रखा। उस समय पहले इस ज़माने में सिक्का होता था, मतलब ऐसे बना हुआ था, झूला के जैसा बनता था सिक्का। आप लोग जानते होंगे, यदि होगा हमारे पास तो आपको ज़रूर दिखा। गांव भर में अभी भी है, तो हम लोग के पास नहीं। अभी मार्केट में रेडीमेड सिक्का मिलता है। नहीं, कभी कभी गमला लटकाते हैं, कुछ फ्लावर पॉट लटका हुआ, उसी को गमला जैसा, मतलब सिक्का जैसा रहता, तो उसमें दूध बतेली बर्तन रख के लटका दिया जाता था। बिल्ली नहीं आए, बिल्ली दूध नहीं पिए, इसी वजह से। तो ये क्या किए, उस पर से उतार के छाली सारा निकाल के और मुढ़ी दूध छाली खा के भाग रहे थे। दीदी देखी ना, तो फेंकी इतना ज़ोर से इन पे, कोई चीज़ छोलनी फेंकी कि कोई थाली फेंकी, तो उनको जाके लगा मुँह पे, यहाँ कट गया यहाँ। उसके बाद से उस दिन से ये छाली चुरा के खाना ही भूल गया। आज अपने खुद नाक काट लिए। ये कहानी है इनका। बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान भी थे, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। बस समय का मार है, स्थिति ऐसा, इसीलिए ऐसा आज हालात हो गया है। नहीं तो बहुत खुशहाल परिवार था। मेरे परिवार में किसी चीज़ का कमी नहीं था। हम थे, मेरे पति थे, मेरा भी एक बेटा था, और सब अपने अपने परिवार में सब थे। भाई लोग भी थे, तो सब अलग अलग था। उस समय सभी लोग पूछते थे, आते जाते थे। जब से ये बीमार पड़े कोई पूछता नहीं है, कोई भी नहीं आता है देखने क्या हालत में है, कैसे स्थिति में है, कैसा है, ठीक हुआ कि नहीं, कोई नहीं पूछता है। सोचिए, ऐसा हो सकता है किसी के बीमार होने के बाद। पैसा ही सब कुछ है इसके आज के दौर में। पैसा नहीं है तो कोई पूछने, बस यही लोग सोचते हैं कि उनसे हाल समाचार पूछेंगे तो पैसा मांग लेंगे। तो पैसा क्यों मांगेंगे, पैसा हम नहीं किसी से मांगेंगे। जब आज तक नहीं मांगे तो हम आगे भी नहीं मांगेंगे।
बस आप लोग से हमेशा इसलिए सपोर्ट मांगता है, आप लोग सपोर्ट करें, आशीर्वाद दे, दुआ दे। आप लोग की सपोर्ट से आप लोग कहीं मेरे खिलाफ़ कुछ बोलेंगे नहीं, आप लोग कहीं मेरे ऊपर ताना नहीं मारेंगे। हम आपसे मदद मांगे हैं, इसीलिए आप लोग से हमेशा मदद मांगते हैं, क्योंकि अपने लोग हमेशा ताना देते हैं कि हम बुरा वक्त में साथ दिए, सहारा बने, ऐसे दिए वैसे दिए। करेंगे एक बार बोलेंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए वैसे आदमी से मदद भी नहीं मांगना चाहिए। और जो आदमी बुरा वक्त में देखने नहीं आया तो वो आदमी से मदद क्या मांगना है। बस इस लेके पीछा छुड़ा लिए कि हम जब इनसे मिलेंगे और अपना दुख लाचारी बता के इनसे पैसा मांगेंगे, ऐठेंगे, इसीलिए बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आज बुरा वक्त है तो एक दिन अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। इसके लिए हम दुखी और परेशान हैं। जब इतना दुख झेल चुके हैं 5 सालों से, एक दिन का सफ़र नहीं है, 5 सालों से यही सफ़र में जी रहे हैं। बस यही विनती करते प्रभु से, छठी मैया से, कि हमारे घर में बस इतना कृपा कीजिए कि हम किसी को देने लायक बन सके, किसी का मदद करने लायक बन सके, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। बस यही चाहते हैं, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई, अपने पति का इलाज और फिजियोथेरेपी घर खर्च, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस आप लोगों का साथ सपोर्ट चाहिए, सबका साथ सबका विकास। सरकार भी कहते हैं, आज ये बात हम भी कहते हैं, आप लोगों के साथ से ही आगे बढ़ सकते, बस आप लोगों का साथ की बहुत ज़रूरत है। तो इतना सारा कपड़ा धोना पड़ा, बस आप लोग आगे वीडियो में देखिए क्या क्या काम करते हैं हम। सारा दिन तो बस काम में ही लगे रहते हैं। 12:30 बजे नहा के आए हैं, अब इनको उठाए हैं, तब इनको खिला रहे हैं। आप सभी को राधे राधे। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इनकी कहानी आप लोग देखिए, इसी तरह हर दिन एक नया कहानी इनके बारे में बताएंगे, कितने मेहनती थे और क्या क्या ये कांड करते थे। इसके बहन लोग नहीं आती, नहीं तो उनके मुंह से खुद सुनवाते, लेकिन नहीं आती तो क्या करेंगे हम।